हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। पहला पत्रस 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों को विमुख रहता है। परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ वचन में कहता है अपने बेटे बेटियों को कि अगर आप जीवन की इच्छा रखते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग में जाऊं, अगर आप चाहते हो कि स्वर्ग जाऊं रैप्चर में, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोको, अपने होठों को छल की बातें करने से रोको। आपके मुंह से कोई गलत बातें नहीं निकलनी चाहिए, आपका देखना सही होना चाहिए, बोलना सही होना चाहिए और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि जब जब गंदी बातें निकलती है तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। आप एक मसीही भाई बहन हो, आप परमेश्वर के पवित्र जन हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार में से चुना है। तो चाहिए कि हम अच्छी अच्छी बातें बोले, जो परमेश्वर को भाए वही हम अच्छा करें। अगर आप यीशु मसीह में हो, यीशु मसीह में होकर दुख उठाते हो, तकलीफ उठाते हो, तो कोई बात नहीं। वचन कहता है पहला पत्रस 3:14, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाते हो तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्म के कारण मेरे लिए अगर दुख उठाते हो तो कोई बात नहीं, धन्य हो आप। लोगों को डराने से मत डरो। वो लोगों क्या कर सकते हैं? आपकी आत्मा तो को नष्ट नहीं कर सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते, शरीर को थोड़ा बहुत मार कूट सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं नष्ट कर सकते हैं। हमें उसी से डरना है जिसको ये अधिकार है, आत्मा और प्राण दोनों को नष्ट करने का अधिकार है। हमें उसी से डरना है, यानी यहोवा से, यीशु मसीह से डरना है और किसी से नहीं डरना है। अपने आप को हमेशा तैयार रखें, यीशु मसीह के साथ निकल जाओ, एक नई दुनिया में, नया आकाश, नई यरूशलेम में पहुंच जाओ। वही हमारी असली दुनिया होगी। यहाँ हमारा जीवन है कितने साल, 70, 80, 90, 100 साल, बस ज़्यादा तो है नहीं। इंसान चाहे जितना अच्छा खा पी ले, पहन ले, ओढ़े, अच्छे घर में रह ले, एक दिन तो उसको मरना ही है। जब एक इंसान मरता है तो उसकी आत्मा एक स्थान पे जाती है, या तो स्वर्गलोक या तो अधोलोक। और परमेश्वर प्रभु यीशु नहीं चाहते कि हमारे बेटे बेटियाँ अधोलोक में जाएँ। वो तो चाहते हैं कि जिनके लिए मैंने लहू बहाया वो स्वर्ग जाएँ। तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु की बातें माने, अपने होठों से छल की बातें ना निकले, बुराई मत करो, दूसरे की गलत बात संगति, यार दोस्तों की संगति, गलत लोगों की संगति नहीं होनी चाहिए। गलत मूवीज मत देखो, गलत वीडियोस मत देखो, गलत सेल्फी निकाल के फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे अपलोड मत करो। ये गलत बात है, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। अपने प्राणों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, क्योंकि आप तो देख रहे जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, जगह जगह महामारियाँ हो रही हैं। तो अपने आप को तैयार करने की सख्त ज़रूरत है, वचन पढ़ने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अपने आप को बचाओ और पाप से हमेशा दूर रहो, क्योंकि पाप जो है ना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पाप से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 3 उसका 6, 7 वचन, 8 वचन, जो कोई उसमें बना रहता है यानी यीशु मसीह में, वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, आदम और हवा की शुरुआत से, तभी से शैतान पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के में बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो तो आप पाप मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर आप यीशु मसीह की बात मानते हो, यीशु मसीह से प्रेम करते हो और उसे प्रभु जानते हो, उसे पिता जानते हो, मानते हो, तो उसकी आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है, उसके वचन पे चलना बहुत ज़रूरी है। पाप हमें बिल्कुल नहीं करना, जानबूझकर नहीं करना है। जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांग लिया करो, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को नरक में डालना नहीं चाहता है, सबको मन फिराने का अवसर देता है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी 100 भेड़ों में से एक भेड़ नष्ट हो जाए और नरक जाए। परमेश्वर सबको मन फिराने का अवसर देता है। तो चलिए हम रात की प्रार्थना छोटी सी करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं।
हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, आपने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें रात दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करता हूँ जितनी मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु जी, उन सारे मसीह भाई बहनों को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी। ये सब बेटे बेटियां हैं, हम सब बेटे बेटियां हैं पिता परमेश्वर, किसी अन्य जाति के आगे हाथ ना फैलाने पाए, किसी के आगे मदद ना लेनी पड़े, उधार किसी के आगे हमें लज्जित ना होना पड़े पिता परमेश्वर। आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, क्योंकि हम आपके बेटे बेटियां हैं। सब कुछ छोड़ के आपके पीछे चलते, आपके वचन पे चलते, खराई से चलते। आप हमारी प्रार्थना को सुना करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिन मसीह भाई बहनों के पास तंगी है, गरीबी है पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, गरीबी को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं मसीह भाई उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, या हॉस्पिटल में हो या कहीं पर भी हो, आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिनके पास काफ़ी दिनों से कर्जा है, वो कर्जा पिता परमेश्वर किसी न किसी तरीके से आप उन्हें उनका उतार दीजिए पिता परमेश्वर, कोई रास्ता निकालिए प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। ये हो आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें दिन भर की रोटी हमें दिया करो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इन मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, इनसे जो भी दिन में गुनाह पाप हुए हों पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में माफ़ कर देना प्रभु जी। अगर ये प्रार्थना सुनेंगे पिता परमेश्वर तो आप उनको माफ़ कर देना पिता परमेश्वर। ये हो आपका धन्यवाद करते हैं। हम बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, पाप में गिर सकते हैं, हम आपके वचन पे नहीं चल सकते खराई से, इसलिए कृपा करके हमें क्षमा करें, माफ़ करें पिता परमेश्वर। यस मेरे लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। आप बहुत जल्द आने वाले हैं स्वर्गदूतों के साथ पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जागते रहो और हर्ष में प्रार्थना करते रहो। तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। तुम सोते ना रहो, औरों को समान सोते ना रहो जिन्हें आशा नहीं है। हाँ प्रभु जी, आप नहीं चाहते कि आप नहीं चाहते पिता परमेश्वर कि आपका कोई भी बेटा बेटियां मसीह विरोधी के हाथों में पड़े। आप चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां हमारे साथ रहें, नए आकाश नए यरूशलेम में नई पृथ्वी पर रहें। आप चाहते हैं प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह हम प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके पापों को माफ़ करो पिता परमेश्वर, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लो पिता परमेश्वर। यह हो आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के यह हो आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाइयाँ झगड़ा होते हैं पिता परमेश्वर, अगर प्रार्थना सुने तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाए आपके सामर्थ्य नाम। जिनके घर में शैतानी दुष्टात्माओं का कब्जा है, आपके नाम से लहू छिड़कता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से शैतानी दुष्टात्मा उस घर से निकल जाए प्रभु जी। जिनके घर में खुशियाँ बरकत प्रभु जी नहीं है पिता परमेश्वर, उनके घर में खुशियाँ हैं वो बरकत लाइए पिता परमेश्वर। ये सब बेटे बेटियां प्रभु जी, इनको किसी के आगे लज्जित ना होना पड़े, इनकी बेइज्जती ना हो प्रभु जी, इन्हें किसी के आगे लज्जित ना होना पड़े पिता परमेश्वर, आने जाते के आगे इनकी बेइज्जती ना हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करता हूँ जो मसीह भाई बहन प्रभु जी आपके खातिर दुख उठा रहे हैं, जेल खाने में बंद हैं प्रभु जी, कोर्ट केस लड़ रहे हैं प्रभु जी, तो आप उनको जिताइए पिता परमेश्वर। जो मसीह भाई बहन जेल खानों में बंद हैं उन्हें आज़ाद कराइए पिता परमेश्वर, अपने बीवी बच्चों के पास लौट के आने पाए प्रभु जी। यह हो आपका धन्यवाद करते हैं। आप बहुत जल्द आने वाले प्रभु जी। आपका वचन कहता है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। आज वैसा ही हो रहा है प्रभु जी। आपका आना बहुत ही निकट है पिता परमेश्वर। जगह जगह महामारियाँ हो रही हैं, जगह जगह युद्ध हो रहे हैं। आपका आना बहुत ही निकट हो चुका है। आपके आने का संकेत सुन पड़ता है, आपके आने का शब्द सुन पड़ता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह भाई पाप में जीवन बिता रहे हैं, अभी तक टिकटॉक वीडियो फिल्मी गाने मूवी देख रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें बचा लीजिए पिता परमेश्वर। वो अपनी मन आँखों की अभिलाषा पूरी ना करने पाएँ, शरीर की अभिलाषा पूरी ना करने पाए, मन की अभिलाषा पूरी ना करने पाए। इस शैतान को दूर रखिए प्रभु जी। हम सब मसीह भाई बहनों को दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट शैतान से बचाइए पिता परमेश्वर। यह हो आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वामी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इनके सारे मसीह भाई बहनों को पिता परमेश्वर आंसू पोंछ डालिए प्रभु जी, इनके बहते आंसू पोंछ डालिए पिता परमेश्वर। जो सुबह से हम आपके सामने प्रार्थना में लाते हैं, घुटने टेक के बैठते हैं, प्रार्थना करते, कुछ मांगते तो दिया करें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम बेटे बेटियां हैं प्रभु जी। आपसे ही मांगेंगे, आपके आगे हाथ फैलाएंगे तो आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर। यीशु राज आपका धन्यवाद करते हैं। जिन मसीह भाई बहनों के पास पिता परमेश्वर दुख है, संकट है, गरीबी है, उनकी हमेशा के लिए ख़त्म करो पिता परमेश्वर।
आप बहुत जल्द आने वाले हैं प्रभु जी। इन सब मसीह भाई बहनों को तैयार करें प्रभु जी। ये सूरज इनके चालू से गंदे काम हट जाए इनके शरीर से प्रभु जी। इनके अंदर जो आलस है बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने को हटा दीजिए पिता परमेश्वर। वो आलस हमारे अंदर से भी हटा दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा बाइबल पढ़ने में मन लगे, प्रार्थना करने में मन लगे प्रभु जी। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, आप बहुत जल्द आने वाले। आइए आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा मेरे प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आपने प्रार्थना सुनी है। आमीन।